देखिए कैसे आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कर दी 1 मिनट में बोलती बंद। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों स्वागत है खबर नाउ पर। रुके 1 मिनट पर रिबटल राउंड और जजेस की बातों का जवाब देने का आपका समय मोहम्मद फैज खान साहब शुरू होता है अब। बेशक घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है, तभी यहाँ पर इस पर डिबेट हो रही है। और घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है इसलिए यहाँ पर सफेद गमछा पहने वाले कई सारे भाई बहन इधर लाल गमछे की तरफ आ रहे हैं। बेशक घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है। यदि आपको यह बात नहीं लगती है तो बात वो कहिए जो कागज पर लिख कर देने का आप में दम और उसके नीचे हस्ताक्षर कर सके। मैं यहां जो बात कहूंगा उसे लिख कर दे सकता हूं, लेकिन आपके सुप्रीम लीडर जो बात कहते हैं वो उसे लिख कर नहीं दे सकते। तो घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है, आप इस बात को समझिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। कितनी संख्या है नहीं पता, टिप ऑफ आइसबर्ग है। अभी जब काला वाला पड़ेगा ना स्प्रे तो सारे कीड़े मकोड़े निकल कर बाहर आएंगे। जो मैं इंसेक्ट और छिपकलियों की बात कर रहा था, ये एसआईआर वही है जो कि इनको बाहर लाने के लिए काम कर रहा है। मैं कहना यह चाहूंगा कि जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए और सारी गंदगी साफ करने में बेहतर चाहिए। चलिए समय समाप्त कर रहे हैं। अब आपका जजेस के सवाल का और रिबटल राउंड किसी भी पार्टिसिपेंट का जवाब देने का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं दोनों तीनों सवालों का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मेरा जो सवाल था उसको मुझे जवाब ही नहीं मिला कि कितने घुसपैठिए आए हैं, कितनों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और कितनों को सरकार ने निकाल के बाहर फेंक दिया। उसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है, बस घुसपैठिया गए। बात नंबर 2, जज साहब ने पूछा कि वारिस भाई आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं सीमांचल के अंदर। मैं बोलना चाहूंगा आपको जज साहब बड़े एहतराम के साथ कि अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश के राज में मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ, बहुत भलाई किया। मैं पूछना चाहूंगा बरसोई के अंदर, सीमांचल बरसोई में इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे के ऊपर कुछ युवाओं ने संवैधानिक तरीके से जाके प्रदर्शन किया था। डीएम के आदेश के ऊपर गोली मार गई, 2 युवाओं की जान चले गई। मुझे बताइए क्या नीतीश उनके घर पे मिलने गए या तेजस्वी उनके घर पे मिलने गए? कोई नहीं गया मिलने के लिए। गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ना उन्होंने कॉम्पेंसेशन दिया ना कुछ दिया। तो आप बात करते हो क्यों? बिल्कुल। और आपका जो इल्जाम है रॉन्ग है कि आप खाली मुसलमानों की बात करते हैं। बिल्कुल मुसलमानों की तो बात करते ही है, साथ में हमारे दलित भाई, पिछड़ा वर्ग सबकी बात करते हैं। और बात नंबर 3, जैसा जज साहब ने कहा कि हैदराबाद से बाहर निकलेंगे कि नहीं, तो मैं याद दिलाऊं सर 2014 में हैदराबाद से बाहर आए, पहली मर्तबा एमएलए का इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट एमएलए वारिस पठान जीत के गया महाराष्ट्र की असेंबली में। मेरा मुद्दा यह है कि आपने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में जॉब्स नहीं मिल रही है, सरकारी जो नौकरियां हैं वो कम हो गई हैं और जो दलित पिछड़ा वर्ग है वो वहीं रह जा रहा है। पर आप ये नहीं देख रही कि वही जो घुसपैठी है वही बांग्लादेशी हमारी छाती पर आकर बैठ गए। चलिए तो इसका जवाब देते हुए आप बोलेंगे। 1 मिनट का समय आपका प्रदीप भंडारी जी। चाहता हूं कि मेरे पे इतने आरोप यहाँ पे भी लगे, पहले ये भी लगा दे, फिर मैं सबका जवाब दे दूंगा, क्योंकि आपने भी उस वक्त मुझसे सवाल पूछा था आंकड़े कितने, क्योंकि इनसे शुरू करिए। आप बोलिए। मैं यहाँ पर बैठती हूँ, आप लोग तय कर लीजिए। पहले प्रियंका भारती जी ठीक है, इस विषय पर बोलने का आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले मैं कंडेम करना चाहूंगी जो अभी इससे पहले फैज खान जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा सफाई मेहतर करेगा ना। अब सफाई मेहतर नहीं करेगा, संविधान लागू है, सब बराबर सफाई करेगा फैज खान जी। और दूसरा बात बिहार में 2,60,000 लोग डोम समुदाय से आते हैं, आपको पता है उनमें डॉक्टर्स कितने हैं? मात्र 19, इंजीनियर मात्र 63। इसी सोच के कारण जब तक ये सोच खत्म नहीं होगी तब तक लोग बराबरी पर नहीं आएंगे। दूसरी बात, अभी जेडीयू के प्रवक्ता यहाँ पर बोल करके गए कि 2 करोड़ घुसपैठिया है। नहीं, फिर वहां आप गलत, क्योंकि खुद एसआईआर में चुनाव आयोग ने अफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को, एक को घुसपैठिया नहीं मिला, फिर खत्म। उसके बाद आपने बोला सैचुरेशन रेट बहुत ज्यादा है, आधार कार्ड बहुत ज्यादा बन गया, फिर वहां गलत, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप आंकड़ा जोड़ रहे हैं ना, आप आबादी ले रहे हैं 2011 के सेंसस वाला, आधार कार्ड जोड़ रहे हैं अभी वाला, तब तो फिर गड़बड़ाएगा ही। और आखिरी बात, हम बिहार से हैं, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, भुखमरी, और जब तक इसकी समस्या खत्म नहीं होती है। समय समाप्त हुआ।